ड्रामा के स्टार्टिंग में एक आदमी कहता है, वांग यू तुमने तो अपनी गर्लफ्रेंड बदल ली है। तो प्रेसिडेंट वांग यू कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, सेक्रेटरी ली माए है और ली माए ही हमारे ड्रामा की फीमेल लीड है। फिर वांग यू पूछता है, मैंने सुना है कि यहाँ आज क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। तो एक आदमी कहता है, हाँ वो तो बहुत ही मिस्टीरियस है, ऐसी जगह कभी जाते नहीं है, तो आज यहाँ क्यों आ रहे हैं। तो दूसरा आदमी कहता है, ओल्ड लेडी उनको फोर्स कर रही है कि शादी कर लें, इसीलिए ये ओल्ड लेडी को अवॉइड करने के लिए यहाँ आए हैं। तभी मेल लीड सॉन्ग यन आता है। उसको देख के ली माए सोचती है, ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसको मैं 5 साल से ढूंढ रही थी, यही बीजिंग का क्राउन प्रिंस है। तभी वांग यू ली माई से कहता है, मेरे पीछे आओ। फिर वो सॉन्ग यन से मिलता है और कहता है, हेलो मैं प्रेसिडेंट वांग यू हूँ, मैंने तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में बहुत सुना है। तो सॉन्ग यन उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वांग यू कहता है, नहीं ये मेरी सेक्रेटरी है। तो सॉन्ग यन कहता है, मैं मिस ली माई से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी शादी रिच फैमिली में हुई है। फिर यहाँ एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ सॉन्ग यन फ्लावर्स लेके ली माई के पास आता है और कहता है, आई लाइक यू। तो वो फ्लावर्स फेंक देती है और कहती है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि तुम हैंडसम हो पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और मुझे वेल्दी फैमिली से शादी करनी है। फिर प्रेजेंट में ली माई कहती है, थैंक यू मिस्टर सॉन्ग यन ये पूछने के लिए, पर अभी नहीं, जल्दी होगी। तभी वांग यू ली माई से कहता है, मेरे लिए सिगरेट बाय करके लाओ। तो वो कहती है, हाँ लाती हूँ। नेक्स्ट सीन में ली माई जा रही होती है तो उसके सामने सॉन्ग यन खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। तो ली माई पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो सॉन्ग यन कहता है, क्या मेरा करंट स्टेटस जान के तुमको रिग्रेट फील हो रहा है और ऐसा बोल के तुम मेरे पास आना चाहती हो। एक बात तुमको बता दूं कि जो तुम्हारे और मेरे बीच में था वो मेरे लाइफ का एक छोटा सा एपिसोड था जो खत्म हो गया है। पता है आज तुम सामने ना आती तो मुझे याद भी ना आता। तो ली माई कहती है, सॉरी पर अभी सामने से हटो, मुझे प्रेसिडेंट वांग यू को सिगरेट देने जाना है। फिर वो हट जाता है तो ली माई उसके बगल से 100 गुजर के वांग यू के पास आती है। तो वो कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं दिख रही हो। तो वो कहती है, क्या मैं घर जा सकती हूँ। तो वो कहता है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो बताना चाहिए था ना मुझे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तो वो कहती है, नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। तो वो कहता है, अरे मैं भी घर जा रहा था, उधर ही तुमको भी छोड़ दूंगा। फिर दोनों जाने लगते हैं तो सामने सॉन्ग यन मिलता है जिससे वांग यू कहता है, मेरी सेक्रेटरी थोड़ा ठीक नहीं है, मैं घर ले जा रहा हूँ। फिर बाहर आके कार में दोनों बैठते हैं तो वांग यू पूछता है, तुम्हारे और सॉन्ग यन के बीच कुछ है क्या। तो वो कहती है, नहीं बहुत पहले हम दोनों एक ही ऑफिस में वर्क करते थे पर मुझे पता नहीं था कि ये क्राउन प्रिंस है। तो वो कहता है, पर तुम्हारे बेटा चैंग की शक्ल तो बिल्कुल सॉन्ग यन के जैसे है। तो वो कहती है, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, अगर ये बात सॉन्ग यन तक गई तो वो मुझे गोल्ड डिगर समझेगा। तो वो कहता है, फिर बताओ ना चैंग का डैड कौन है। तो वो कहती है, उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट सीन में ली माई जब घर आती है तो चैंग उसको हक कर लेता है। तो वो पूछती है, अभी तक तुम सोए नहीं। तो वो कहता है, मॉम मैं आपका वेट कर रहा था, कल आपने मुझे हाफ स्टोरी सुनाई थी। तो वो कहती है, ठीक है बेड में चलो मैं क्लोथ्स चेंज करके आती हूँ। फिर वो चैंग को स्टोरी सुनाती है तो चैंग सो जाता है। तो वो बाहर आती है तभी पीछे से एक और लड़की कहती है, चैंग सो गया। तो लीमाई कहती है, सीनियर आप इतनी जल्दी क्यों आ गई। तो सीनियर कहती है, तुम पहले बताओ कि इतनी जल्दी क्यों आ गई हो। तो लीमाई कहती है, आज सॉन्ग यन मिला था। तो वो पूछती है, सच में, फिर क्या कहा, तुमने चैंग के बारे में बताया। तो वो कहती है, नहीं। तो सीनियर कहती है, क्यों, क्या उसने शादी कर ली है। तो वो कहती है, पता नहीं, बस इतना पता चला कि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और उसने मेरा टेस्ट लेने के लिए छुपाया था। तो सीनियर कहती है, ये कौन सा टेस्ट है, अगर उसने पहले बता दिया होता तो तुम अलग भी ना होते। फिर यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की ली माई से कहती है, ये देखो प्रोजेक्ट जो कि सॉन्ग यन का है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक है तो मैं इसको ठीक कर दूंगी, पर तुम पहले उससे ब्रेकअप कर लो, नहीं तो मैं ये प्रोजेक्ट अपने डैड को दे दूंगी जो सॉन्ग यन को ब्लैक रूम में बंद कर देंगे। तो ली माई कहती है, ठीक है मैं ब्रेकअप कर लूंगी, पर बाद में वो सीनियर से कहती है, मैं सॉन्ग यन को सब बता दूं क्या। तो वो कहती है, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है उसको कुछ भी एक्सप्लेन करने का, क्योंकि सब यूजलेस है। अभी तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखो, फिर जब तुम दोनों का सच में मिलना लिखा होगा तो एक ना एक दिन तुम जरूर मिल जाओगे। फिर प्रेजेंट में सीनियर कहती है, तुमको उसको बोलना चाहिए कि तुम 5 साल से उसको सर्च कर रही हो और उसका बच्चा भी पाल रही हो। तो लीमाई कहती है, सीनियर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी क्योंकि वो और मैं दोनों बहुत अलग हैं। तो सीनियर कहती है, ठीक है जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, पर चलो अब सो जाओ क्योंकि कल वर्क भी करना है। फिर सीनियर चली जाती है और ली माई चैंग के पास आती है और कहती है, सॉरी बेटा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं पापा को ढूंढ के लाऊंगी, पर अब तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट डे चैंग की टीचर चैन को स्कूल के बाहर लेकर खड़ी होती है। तभी ली माई आती है चैन को लेने। तो चैंग कहता है, मॉम आप आ गई, चलिए घर, बहुत भूख लगी है।
तभी ली माई को वांग यू कॉल करता है और कहता है मिस्टर सॉन्ग येन हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए मान गए हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको डिलीवर कर दो। तो वो कहती है किसी और को भेज दो। तो वो कहता है नहीं, मुझे सब पे भरोसा नहीं है। तो ली माई कहती है ठीक है, मैं चैन को घर छोड़ दूं फिर चली जाऊंगी। तभी वहां सॉन्ग येन भी होता है जो ली माई को दूर से देख के सोचता है मैं पागल हूँ, ली माई का बच्चा थोड़ी ना हो सकता है। नेक्स्ट सीन में ली माई सॉन्ग यान के ऑफिस जाती है तो उसका सेक्रेटरी कहता है अभी सर की मीटिंग है, तुम यहीं वेट करो। तो वो कहती है सेक्रेटरी सन, ये डॉक्यूमेंट्स क्या तुम अपने सर को दे सकते हो? तो वो कहता है सॉरी मैम, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर सॉन्ग यान आता है तो ली माई कहती है मिस्टर सॉन्ग यान, ये रहे हमारे नानचंग रिजॉर्ट के प्लान, अब मैं जा रही हूँ। तो वो उसको रोकता है और पूछता है तुम्हारा और वांग यू का रिलेशनशिप है? तो वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो कहता है तुम्हारे पास बस वांग यू ही रिच मैन है, पर वो बास्टर्ड है, तुमसे शादी नहीं करेगा। तो ली माई कहती है तुमने उस दिन बोला था ना कि हमारा पास्ट एक एपिसोड था, तो अब से उस बारे में बात मत करना। तो वो सोचता है ये तो एंग्री हो गई है। तो वो कहता है अच्छा ये बताओ डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है? तो वो चिल्ला के कहती है मैं बस सेक्रेटरी हूँ और तुम इतने बिग बिजनेसमैन हो, पढ़ना नहीं आता है क्या? पढ़ लो। तो वो कहता है क्या तुम अपने क्लाइंट से ऐसे बात करती हो? तो वो कहती है सॉरी, पर आपको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो मैं वांग यू के पास कॉल करूं? वो ऐसे आदमी को भेज देंगे जिसको इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो वो कहता है नहीं, तुम ही पढ़ो। तो गुस्से से ली माई पढ़ने लगती है। उसको देख के सॉन्ग यान एक फ्लैशबैक का सीन याद करता है जहां वो और ली माई फोटोज क्लिक कर रहे हैं और किस भी कर रहे हैं। फिर ये सोच के प्रेजेंट में वो ली माई से कहता है गेट आउट। वो कहती है क्या हुआ है? पर फिर वो कहता है गेट आउट। तो ली माई वहां से वांग यू के पास आती है और कहती है मेरा और सॉन्ग यान के बीच कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरी वजह से कंपनी का कुछ नुकसान हो तो उसके लिए सॉरी, और मुझे प्लीज उसके पास मत भेजिएगा। तो वांग यू सोचता है इसका और उसका कुछ तो हुआ है जिससे कंपनी को फायदा तो हो रहा है। फिर यहाँ एक सीन भी देखते हैं कि सॉन्ग यान का सेक्रेटरी वांग यू के पास कॉल करता है और कहता है बॉस ने आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है, पर प्रेजेंट में वो झूठ बोल देता है। ठीक है, मैं नहीं भेजूंगा, पर मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ, तो कंपनी देखना। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर वांग यू चला जाता है तो एक लड़की आती है और ली माई से कहती है ये डॉक्यूमेंट सॉन्ग यान के पास डिलीवर कराओ। तो वो कहती है मुझे वांग यू ने बोला है कि मैं सॉन्ग यान से रिलेटेड वर्क नहीं करूंगी। तो वो लड़की कहती है मुझे चेयरमैन ने बोला है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ तुमको ही देना है। तो ली माई कहती है हाँ ठीक है, जा रही हूँ। फिर वो सॉन्ग यान के ऑफिस जाती है और कहती है ये लो अपने डॉक्यूमेंट्स, क्या आज भी मैं पढूं? तो वो कहता है नहीं, तुम सोफा में बैठ के वेट करो। तो वो बैठ जाती है, पर टाइम बहुत हो जाता है तो वहीं सो जाती है। तो सॉन्ग यान उसके पास आता है और उसके फेस में हाथ लगाता है। तो वो उठ जाती है, पर गिरने वाली होती है तो वो उसको पकड़ता है और कहता है क्या मेरा सोफा इतना कंफर्टेबल है कि तुम सो गई? तो कहती है सॉरी, कल रात सही से सो नहीं पाई हूँ, इसीलिए आंख लग गई थी। तभी वांग यू ली माई को कॉल करता है और पूछता है कहाँ हूँ? तो वो बताती है मैं सॉन्ग यान के ऑफिस में हूँ। तो वांग यू कहता है तुमको वहां किसने भेज दिया? तो वो कहती है चेयरमैन ने। तो वो कहता है जल्दी वहां से वापस आओ। तो सॉन्ग यान फोन ले लेता है और वांग यू से कहता है प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं और ली माई सॉल्व करेंगे। फिर कॉल कट कर देता है, पर ली माई नहीं रुकती, जाने लगती है। तो सॉन्ग यान कहता है अगर तुम चली गई तो मैं जी ग्रुप के साथ कोऑपरेशन नहीं करूंगा। तो वो कहती है तुम इतना शेमलेस कैसे बन गए हो? तो वो कहता है 5 साल बहुत होते हैं एक आदमी को चेंज होने के लिए, और आज मेरे साथ तुम डिनर करने चलोगी? तो वो कहती है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और मन में सोचती है मुझे चैंग को स्कूल से भी पिकअप करना है। तो सॉन्ग यान उसके करीब जाते हुए कहता है जो भी काम है कैंसिल करो। तो वो कहती है नहीं, और मेरे सामने से हटो। फिर वहां से बाहर आती है। बाहर वांग यू को देख के कहती है तुम बिजनेस ट्रिप पे गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? तो वो कहता है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। और सॉन्ग यान ने तुमको परेशान तो नहीं किया ना? वो कहती है नहीं, उसने परेशान नहीं किया है। तो वो कहता है अच्छी बात है, तुम चैन को पिकअप करने जा रही हो ना, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो ली माई थैंक्स बोल के कार में बैठ के चली जाती है, और दूर से उनको देख के सॉन्ग यान कहता है ली माई तुमने मुझे वांग यू की वजह से रिजेक्ट किया। नेक्स्ट सीन में ली माई सीनियर को कॉल करती है और कहती है कल मैं यूज की हुई कार लेना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो सीनियर कहती है कार क्यों लेना चाहती हो? तो ली माई बताती है चैंग को स्कूल में डेली काफी टाइम तक वेट करना पड़ता है इसीलिए। तो सीनियर कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आती है, तो वो उठाती है, पर उधर से कोई नहीं बोलता। तो वो कॉल रख देती है ये बोल के हैरेसमेंट कॉल है। इधर सॉन्ग यान कहता है इतने साल के बाद भी उसने अपना नंबर चेंज नहीं किया है। तो उसके दोस्त कहते हैं भाई किससे बात कर रहे हो, हमें भी दिखाओ। तो वो कहता है गाइस तुम लोग खेलो, मैं घर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद दूसरा दोस्त कहता है इसको क्या हुआ है, स्ट्रेंज जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? तो दूसरा दोस्त कहता है लगता है इतने सालों से सिंगल रहने की वजह से सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, अगर हम इसके लिए एक वुमेन खोज दें तो कैसा होगा? तो दूसरा दोस्त कहता है ऐसा मत बोल भाई,
जब तुझको पता है कि इतने साल हो गए हैं वो किसी वुमेन के साथ नहीं था। नेक्स्ट सीन में सीनियर कहती हैं, लीमाई तुम न्यू कार क्यों नहीं खरीद लेती हो? वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ईएमआई में ले लो, मंथली पे कर देना। तो लीमाई कहती है, नहीं, मैं न्यू हाउस खरीदने के लिए पैसे बचा रही हूँ और मेरे चैंग की फीस भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ओल्ड कार ही ठीक रहेगा। तो सीनियर कहती है, अब तुमने डिसाइड ही कर लिया है तो मैं क्या बोलूं, तुम कार देखो, मैं चैंग को जूस पिला के लाती हूँ। फिर दोनों बाहर जाती हैं तो उसी स्टोर में हम सॉन्ग येन को देखते हैं। वो लीमाई को देख के उसके पास आता है और लीमाई सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। वो डर जाती है क्योंकि चैंग वहां होता है। तभी चैंग भी आ जाता है, कहता है, मॉमी ये जूस पी लो, बहुत टेस्टी है। तो सॉन्ग येन पूछता है, मॉमी क्या ये तुम्हारा चाइल्ड है? तो लीमाई चैंग को अपने पीछे छुपा के कुछ इशारा कर देती है। तो चैंग कहता है, मैं आंटी का चाइल्ड हूँ, मेरे मॉम डैड मुझे नहीं एक्सेप्ट किए तो मैं आंटी के साथ रहने लगा। तो वो कहता है, आंटी मतलब कि ये तुम्हारे ब्रदर का बेटा है? तो लीमाई कहती है, हाँ। और सॉन्ग येन भी मन में सोचता है, लीमाई ने मुझे 5 साल पहले बताया था कि उसका बिग ब्रदर है। तो फिर वो चैंग से पूछता है, तुम कितने साल के हो और तुम्हारा नेम क्या है? तो चैंग कहता है, मेरा नेम चैंग है और मैं 4 साल का हूँ। तभी वहाँ सीनियर आ जाती है और लीमाई से पूछती है, ये मैन कौन है? तो सॉन्ग येन कहता है, मैं जाओ सॉन्ग येन हूँ। तो सीनियर चिल्ला के कहती है, तुम सॉन्ग येन हो? पर और कुछ बोलती उससे पहले लीमाई सीनियर को पकड़ के दूर ले जाती है। तभी चैंग सॉन्ग येन से पूछता है, अंकल आपका और मेरी मॉम का क्या रिलेशनशिप है? क्या तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? तो सॉन्ग येन सोचने लगता है। तो चैंग मन में सोचता है, ये अंकल सोच रहा है ये मेरी मॉम के लायक नहीं है। फिर सॉन्ग येन की तरफ मुंह बना के वहां से चला जाता है। इधर सीनियर कहती है, तुमने मुझे रोका क्यों? मुझे क्यों नहीं बताने दिया कि तुम 5 साल से उसको ढूंढ रही हो और चैंग उसका चाइल्ड है? तो लीमाई कहती है, नहीं वो पास था, मैं अब उसको कुछ नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं समझेगा। तो सीनियर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, चलो अब चले। फिर वो लोग आती हैं तो देखती हैं कि चैंग बैठा है। वो कहती है, चैंग बेटा ऐसे क्यों बैठे हो? तो चैंग कहता है, ये जगह बहुत बोरिंग है। तो लीमाई कार सेल्स गर्ल से कहती है, कोई चीपेस्ट और कार है? तो वो कहती है, नहीं ये सबसे चीप है। तभी दूसरी सेल्स गर्ल आके कहती है, मैम ये कार में डिस्काउंट चल रहा है, बस 20,000 युआन की है। तो सीनियर कहती है, लीमाई मैंने ये कार न्यूज में देखी थी, ये तो न्यू है, जल्दी से ले लो। तो लीमाई ले लेती है और यहीं पे एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि वो कार ऑलरेडी सॉन्ग येन ने लीमाई के लिए बाय कर दी थी। नेक्स्ट सीन में लीमाई चैंग से कहती है, सॉरी मम्मी ने तुम्हें झूठ बोलने को बोला। तो वो कहता है, कोई बात नहीं। तो वो कहती है, वो सच में तुम्हारे डैड है? तो वो कहता है, मुझे पता है क्योंकि आपके फोन में जिस मैन की पिक है वो मैन वही है ना जिनसे आज हम मिले थे। तो लीमाई कहती है, सॉरी मम्मी ने आपको प्रॉमिस किया था कि मम्मी डैड को ढूंढ के हैप्पी फैमिली जैसे रहेंगे, पर मम्मी ने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो चैंग लीमाई को हक करता है और कहता है, कोई बात नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पास है, वही मेरे लिए काफी है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा सॉन्ग येन से कहती है, देखो बेटा तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए कई प्यारी प्यारी लड़कियों की लाइन लगा दी है। तो सॉन्ग येन कहता है, ग्रैंडमा ये ब्लाइंड डेट है या फिर ब्यूटी गर्ल्स की सेल्स? तो ग्रैंडमा कहती हैं, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, इसीलिए हर टाइप की लड़की ले आई हूँ। तो उन सबको देख के सॉन्ग येन कहता है, ग्रैंडमा इसके बाल बड़े, इसकी आंखें छोटी, इसका रंग डार्क और इसकी तो हाइट बड़ी है, मुझे इन सब से कोई भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ग्रैंडमा रोकती है पर वो नहीं रुकता है। नेक्स्ट सीन में कार से लीमाई और चैन जा रहे होते हैं। तो लीमाई पूछती है, बेटा तुमने सीट बेल्ट लगाई है ना? तो वो कहता है, हाँ मम्मी मैंने लगाया है। तभी सामने एक कार आ जाती है तो वो ब्रेक लगाती है जिससे थोड़ा सा दोनों का सर कार से टकरा जाता है। तो वो पूछती है, चैंग बेटा ठीक हो ना तुम? वो कहता है, हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है, तुम यहीं रुको मैं आती हूँ। फिर बारिश में वो कार से निकल के किसी को कॉल करने जाती है। तभी अम्ब्रेला लेके सॉन्ग येन वहां आ जाता है। तो उसको देख के लीमाई हैरान होती है। तो वो कहता है, डोंट वरी मैं हूँ यहाँ, चलो मेरी कार में। तो लीमाई कहती है, चैंग भी है। तो वो चैंग को फिर लीमाई को अपनी कार में बैठा लेता है। लीमाई तो उसको बस देख रही होती है। तो वो कहता है, मैंने एक मैन को बोल दिया है कि वो तुम्हारी कार को रिपेयर के लिए ले जाए और तुम मुझे बताओ कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो वो कहती है, स्टेशन तक छोड़ दो। तो वो कहता है, बारिश बहुत हो रही है, अपने लिए ना सही चैंग के लिए सोचो। तो लीमा एक लोकेशन बताती है जिसको सुन के चैंग सोचता है, यहाँ तो हम नहीं रहते, तो ये लोकेशन क्यों बता रही हैं? लगता है मॉम अंकल को हमारे घर का पता नहीं बताना चाहती हैं। फिर सॉन्ग येन उन दोनों को लीमाई के बताए लोकेशन में छोड़ देता है और लीमाई से कहता है, अपना कॉन्टैक्ट इन्फो दो ताकि जब कार रिपेयर हो जाए तो मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। तो वो अपना नंबर दे देती है। फिर चैंग को सॉन्ग येन गुड बाय बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लीमाई चैंग का टॉवल से हेयर सुखा रही होती है तो उसके फोन में सॉन्ग येन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसको देख के लीमाई इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में लीमाई सोचती है, 1 वीक हो गए सॉन्ग येन ने अभी मेरी कार वापस रिपेयर करके नहीं दी है। तो उसको कॉल करती है और पूछती है, मेरी कार रिपेयर हुई? तो सॉन्ग येन उसको एक लोकेशन बताता है और कहता है, यहाँ आ जाओ, अपनी कार ले जाओ,
तो कॉल कट होने के बाद वो कहती है मैं खुद जाऊं कार लेने। तो वो सॉन्ग यैन के बताए लोकेशन में जाती है। वो डोर खोलता है तो वो कहती है मैं यहाँ अपनी कार पिकअप करने आई हूँ। तो वो उसको अंदर बुलाता है, फिर अपने रूम जाता है, फिर शावर लेके आता है। तो वो पूछती है तुम शावर क्यों लेके आए हो? तो वो कहता है तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हुकअप करना चाहता हूँ? तो वो कहती है तो तुम अभी क्यों शावर लिए हो? तो वो उसका मुंह पकड़ के कहता है हाँ, देख के तो लग भी नहीं रहा है कि तुम इंटरेस्टेड हो। तो वो कहती है मैं यहाँ अपनी कार पिकअप करने आई हूँ। तो वो टी पीने लगता है। तो वो कहती है मेरी कार कहाँ है? तो वो कहता है वो अभी फिक्स नहीं हुई है। तो वो पूछती है फिर क्यों मुझे तुमने बुलाया है? तो वो कहता है मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो वो कहती है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप है कि हमें एक दूसरे को ऐड करने की जरूरत है। तो वो कहता है फिर ऐसा रिलेशनशिप किसके साथ है तुम्हारा? वांग यू के साथ? तो वो उसके तरफ देखती है। तो वो कहता है अपना फोन दिखाओ, मैं तुम्हें वीचैट में बता दूंगा जब कार फिक्स हो जाएगी। तो वो कहती है कॉल बहुत है बताने के लिए। तो वो कहता है मैं कॉल नहीं करूंगा। तो वो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है इतना इनफ है ना? तो वो उसको अपनी कार की चाबी देता है, कहता है ले जाओ। तो वो चाबी वापस कर देती है और कहती है मुझे जरूरत नहीं है, बस मेरी कार जब बन जाए तो बता देना। तो वो कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो वो कहती है मैं बस एक सेक्रेटरी हूँ, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए। तो सॉन्ग यान उसको पकड़ता है और किस करने लग जाता है। तो वो उसको धक्का देती है और कहती है ये क्या किया तुमने अभी? तो वो कुछ नहीं बोल पाता। तो ली माए वहां से भागते हुए जाने लगती है। तभी वो ग्रैंडमा से टकरा जाती है। तो ग्रैंडमा कहती हैं प्रिटी गर्ल, तुम्हारा सॉन्ग यान के साथ क्या रिलेशनशिप है? और मन में सोचती हैं पहले कभी भी नहीं मैंने ग्रैंडसन के रूम में लड़की को आते हुए देखा है। तो वो कहती है आप कौन? तो ग्रैंडमा कहती है मैं सॉन्ग की ग्रैंडमा हूँ। तो ली माए सोचती है सॉन्ग यान ने मेंशन किया था कि उनकी एक ग्रैंडमा है, पर उसने इनको कभी नहीं बताया कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तो ली माई कहती है हेलो ग्रैंडमा, मैं सॉन्ग यान की कंपनी की बिजनेस पार्टनर हूँ और मैं यहाँ उनको कुछ देने आई थी। पर ग्रैंडमा उसकी नहीं सुनती। वो ली माई का हाथ पकड़ के अंदर लाने लगती है। तो वहाँ सॉन्ग यान आ जाता है। तो ली माई कहती है ग्रैंडमा मुझे कुछ काम है, जाना पड़ेगा। फिर वहां से चली जाती है। तो ग्रैंडमा पूछती हैं ये प्रिटी गर्ल का तुम्हारे साथ क्या रिलेशनशिप है? तो वो कहता है ग्रैंडमा आप कब आई? तो वो कहती है बात मत चेंज करो, बताओ कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक बढ़ा, क्या क्या हुआ है? तो वो कहता है सब हो गया है। तो ग्रैंडमा शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करना कि इस साल ही तुम शादी कर लो, क्योंकि मुझे ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। वो कहता है हाँ ठीक है, अब आप जाइए। तो ग्रैंडमा चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यान ली माई को कॉल करके कहता है मैं तुम्हारी कार लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है उस लोकेशन में तो मैं नहीं रहती हूँ। फिर जल्दी से चैन को उठाती है और रेडी होके उसी लोकेशन में सॉन्ग यान का वेट करती है। वो ली माई की कार लेके आता है। तभी चैन चाइल्ड सेफ्टी सीट देख के सोचता है ये अंकल उतने भी बुरे नहीं है जितना मैंने सोचता था। फिर मॉम को बताता है ये सीट इन्होंने अपने पैसे से लगवाया होगा। तो ली माई कहती है कितने का सीट लगवाया है, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूं? तो वो कार में बैठ जाता है और कहता है मेरी कार मेंटेनेंस के पास है, तो तुम कार ड्राइव करके मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो ली माई सॉन्ग यान को कार में बैठा के घर छोड़ने जाती है। तो सॉन्ग यान कहता है तुम पहले से ज्यादा अच्छी कार चला लेती हो। तो वो कहती है हाँ, 2 साल से वांग यू के लिए काम कर रही थी तो उसने सिखा दिया। तो वो कहता है चुप हो जाओ। तो वो कहती है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो चैंग कहता है अंकल आप क्या एनोइंग जैसे एक्टिंग कर रहे हो, अगर आपको कुछ कहना है तो डायरेक्ट बोलो ना। तो सॉन्ग यान कहता है बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते हैं, और मन में सोचता है मैं कैसे बोलूं कि मैं वांग यू से जेलस हूं। तो चैन कहता है अंकल आप बहुत स्टबर्न हो, ऐसे रहोगे तो आपको कभी वाइफ नहीं मिलेगी। तो उसकी ऐसी बात सुन के सॉन्ग यान सोचता है अगर पता होता कि ये चाइल्ड ऐसी बात करता है तो इसके लिए सीट न लगवाता, ये तो बिल्कुल अपनी आंटी के जैसे बात करता है। तो ली में कहती है तुम्हारा घर आ गया है और तुमने कितने प्राइस में चैन की सीट लगवाई है? तो सॉन्ग यान गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो ली में सोचती है चैंग सॉन्ग यान का बेबी है, इतना सा पैसा लगा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरी कार मुझे मिल गई है, तो अब सॉन्ग यान के साथ कांटेक्ट में रहने की अब जरूरत नहीं है। फिर वो सॉन्ग यान को ब्लॉक कर देती है और चैंग से कहती है चलो बेटा घर चलें। नेक्स्ट सीन में वांग यू ली मै को कॉल करके कहता है आज बिजनेस ट्रिप में चलना है। तो वो कहती है किसी और को ले जाइए, क्योंकि चैन की 2 दिन की छुट्टी है तो मैं उसको घर में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो वांग यू कहता है तुमको पता है ना कि मैं किसी और को ले जाता हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, तुम चैन को मेरे घर में छोड़ दो, वहां नैनी है, वो चैन का ख्याल रख लेगी। तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर ली मैं चैन से कहती है बेटा मॉम अंकल वांग यू के साथ बिजनेस ट्रिप पे जा रही है, तो तुम अंकल वांग यू के घर में रह लोगे? तो वो कहता है हाँ मॉम कोई दिक्कत नहीं है। इधर सॉन्ग यान ली मैं को मैसेज करके कहता है चलो कल रात साथ में डिनर करते हैं, और हाँ चैन को भी ले आना,
फिर शॉक होके कहता है, ली मैं, तुमने मुझे वीचैट से ब्लॉक कर दिया है। फिर वो कॉल करता है तो चैन कॉल उठाता है। तो वो पूछता है, तुम्हारी आंटी कहाँ है, उनको फोन दो। तो चैन कहता है, अंकल वो शावर ले रही हैं, बात नहीं हो पाएगी। फिर चुपके से कहता है, अंकल मुझे आपका एक फेवर चाहिए। तो सॉन्ग कहता है, हाँ बताओ। तो वो कहता है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम बिजनेस ट्रिप पे जा रही है। तो वो पूछता है, किसके साथ? तो चैन कहता है, अपने बॉस वांग यू के साथ, और मुझे उसके घर में नहीं रहना है। अगर तुम राजी हो तो कल मॉर्निंग में मुझे पिकअप करने आ जाना। फिर अपने घर का एड्रेस बता देता है और कहता है, मॉम को मत बताना कि मैंने बताया है, बोल देना आपको ने खुद सर्च किया है। तो सॉन्ग कहता है, हाँ ठीक है, मैं कल मॉर्निंग में आ जाऊंगा। फिर कॉल करके चैंग चुपचाप बैठ जाता है। तो शावर ले ली में बाहर आती है और पूछती है, किसका कॉल था? तो चैन कहता है, स्पैम था, मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। इधर सॉन्ग ली मैं का रियल लोकेशन को जान के कहता है, ली मैं तुमने मुझे फिर झूठ बोला है। नेक्स्ट सीन में ली मैं चैन से कहती है, अंकल वांग यू के यहाँ रहोगे तो अच्छे से बिहेव करना। तभी सामने सॉन्ग आ जाता है, जिसको देख के चैंग हंसता है और सॉन्ग कहता है, ली मैं, मुझे झूठ बोल के कैसा लगा? तो ली मैं कहती है, तुमको यहाँ का लोकेशन कैसे पता है? तो सॉन्ग कहता है, मैं सॉन्ग हूँ, कुछ भी पता करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो ली मैं कहती है, अच्छा ठीक है, सामने से हटो, मुझे काम है। तो सॉन्ग कहता है, चैंग को वांग यू के घर ले जा रही हो ना? तो वो कहती है, तुम्हें कैसे पेट्रोन? तो वो कहता है, तुमको मैं पहले ही बोला ना कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। फिर वो चैंग का ट्रॉली बैग लेता है और कहता है, चैंग को मैं अपने ग्रुप ले जाऊंगा। तो वो कहती है, मजाक मत करो। तो वो कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में, मैं चैंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो वो कहती है, तुम परेशान मत हो। तो वो कहता है, अच्छा वांग यू के साथ तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ना, जो उसको परेशान कर रही हो? तो वो उसको घूर के देखती है। तो सॉन्ग चैंग को गोद में उठा लेता है और कहता है, क्या तुमने चैंग से पूछा है कि वो किसके साथ जाना चाहता है? तो वो कहती है, पूछी हूँ। तो वो कहता है, फिर से पूछ लो। पर तभी चैंग कहता है, आंटी क्या मैं अंकल सॉन्ग के यहाँ जा सकता हूँ? तो वो कहती है, ठीक है ले जाओ। तो सॉन्ग कहता है, पर उससे पहले फिर से मुझे वीचैट पे ऐड करो। तो वो ऐड कर लेती है और चैंग से कहती है, आंटी का वेट करना। फिर वहां से चली जाती है। तो चैंग सॉन्ग से कहता है, अंकल आपकी कार बहुत कूल है। तो वो पूछता है, तुमको पसंद है? तो चैंग कहता है, हाँ। तो सॉन्ग कहता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुमको खरीद दूंगा। तो चैंग कहता है, अंकल मैं तो आपका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, तो आप मुझे इतनी एक्सपेंसिव कार क्यों खरीदोगे? तो सॉन्ग कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ। तो चैंग कहता है, अंकल एक दिन जब आपका खुद का सन होगा तब क्या करोगे? तो वो कहता है, तब मैं उसको दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग चैंग को अपने ऑफिस ले जाता है, जहाँ के एम्प्लॉय चैंग को देख के कहती हैं, ये बच्चा तो बिल्कुल बॉस सॉन्ग के जैसा है। और सॉन्ग चैंग को कुछ खाने को देता है और कहता है, बेटा तुम यहीं खेलो, मुझे कुछ काम है, मैं करके आता हूँ, फिर तुम्हें घर ले चलूंगा। तो चैंग कहता है, ठीक है अंकल आप जाइए। फिर सॉन्ग के जाने के बाद एक एम्प्लॉय चैंग के पास आती है और पूछती है, बेटा तुम्हारे डैड कौन है? तो वो कहता है, डैड खुद ही गैस करो। इतना कहकर भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में ली माई और वांग यू लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो सॉन्ग वीडियो कॉल करता है। तो ली माई सोचती है, ये क्यों कॉल कर रहा है? फिर वो वांग यू से कहती है, मुझे कॉल अटेंड करनी है। फिर कॉल उठा के पूछती है, क्या हुआ चैंग, ठीक तो है ना? तो सॉन्ग कहता है, वांग यू से दूर जाओ। तो ली माई साइड में जाती है और कहती है, बताओ कहाँ है चैंग? तो वो कहता है, चैंग बाहर है, पर तुम मुझे ये बताओ कि वांग यू ड्रिंक कर रहा है क्या? तो वो कहती है, हाँ क्यों? तो वो कहता है, तो उससे तुम दूर रहना। तो वो कहती है, ये मेरी प्राइवेट बात है, तुमको उससे क्या लेना देना है? और तुम कभी बोलते हो हम स्ट्रेंज हैं, तुमको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुम मुझे किस भी कर देते हो, और आज तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। पर मैं एक बात बता दूं कि मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो कहता है, लीमाए पहले हम रिलेशनशिप में थे, तो एक फ्रेंड के जैसे मैं समझा रहा हूँ कि सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं, और अगर तुमको मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुनो, पर जब तुम उस चीज से सफर करोगी तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। तो वो कहती है, मेरे साथ कुछ भी हो फिर भी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी ना, तुमसे हेल्प मांगूंगी। तो वो कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे ऐसे बात करोगी जबकि तुमको पता है कि तुम्हारा नेफ्यू मेरे साथ है? तो वो कहती है, तुम मुझे धमकी दोगे? फिर इतना कहकर कॉल कट कर देती है। इधर सॉन्ग चैंग से कहता है, बेटा क्या तुम अपने आंटी के पास वीडियो कॉल करना चाहते हो? तो चैंग कहता है, तुमको करना है तो खुद कर लो ना। तो वो कहता है, मुझे चिंता हो रही थी कि तुम अपनी आंटी को मिस कर रहे होगे। तो चैंग कहता है, मैंने कई बार उनसे बात कर ली है, आपको कुछ और काम हो तो बताओ। नहीं, मैं जा रहा हूँ सोने। इतना कहकर चैंग चला जाता है। तो सॉन्ग कहता है, ये तो बिल्कुल अपनी अंटटी के जैसा है। नेक्स्ट सीन में ली माई सॉन्ग को कॉल करके कहती है, मैं चैंग को पिकअप करने आई हूँ, डोर खोलो मैं बाहर हूँ।
तो वो डोर खोलता है तो वो पूछती है चैंग कहाँ है? तो वो कहता है वो तो सो रहा है। तो वो कहती है कौन सा रूम है, मैं जाऊं उसको उठा दूं? तो वो कहता है क्या तुम इतनी जल्दी में हो कि एक सोते हुए बच्चे को उठा दोगी? तो वो कहती है सॉरी रात को आपको परेशान करने के लिए, पर मैं चैंग को जल्द से जल्द ले जाना चाहती हूँ, इसीलिए सामने से हटो। फिर वो रूम जाती है जहाँ चैंग जग रहा होता है। वो कहता है मम्मी। तो ली माई शांत करवा देती है। तो वो कहता है आंटी आप वापस आ गई? तो ली माई कहती है हाँ बेटा चलो घर। फिर वो जाने लगते हैं तो सामने सॉन्ग यन खड़ा होता है, जिससे ली माई कहती है थैंक यू चैंग का पिछले कुछ दिनों तक ख्याल रखने के लिए। और चैंग भी कहता है बाय अंकल। तो सॉन्ग यन कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ क्योंकि रात हो गई है, अकेले जाना सेफ नहीं है। फिर वो उनको घर छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में ली माई कहती है डैड के पास रह के तुमको कैसे लगा? तो वो कहता है बहुत अच्छा। तो वो कहती है डैड को जब तुम मिस करना तो कॉल कर लेना, क्योंकि मॉम डैड को मिस नहीं करती है, पर मॉम और डैड अब एक नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन में चैंग और ली माई बात करते हुए जा रहे होते हैं। तब वहीं सॉन्ग यन की ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है, जिसको देख के चैंग कहता है मॉम एक ओल्ड लेडी बेहोश हो गई है। जिनके पास दोनों जाती हैं ली माई कहती है ग्रैंडमा, और ग्रैंडमा को भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। वो कहती हैं ग्रैंड डॉटर इन लॉ। फिर तुरंत ली माई सॉन्ग यन को कॉल करके बताती है रोड में तुम्हारी ग्रैंडमा बेहोश हो गई हैं। वो कहता है अभी मैं आता हूँ। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में चैंग पूछता है मॉम वो ग्रैंडमा कौन थी और तुमको ग्रैंड डॉटर इन लॉ क्यों कह रही थी? तो ली माई कहती है वो तुम्हारे डैड की ग्रैंडमा है जो तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमा होंगी। तभी वहां सॉन्ग यन आ जाता है और पूछता है ग्रैंडमा कैसी हैं? तो ली माई कहती हैं डोंट वरी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हैं और अब तुम आ गए हो तो हम जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा को जब होश आता है तो वो सॉन्ग यन से कहती हैं तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कॉल करके बुलाओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो वो कहता है ग्रैंडमा वो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं है। तो वो कहती हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुमने उसको टच किया है तो उससे शादी भी करो, और अभी तुम उसको बुलाओ नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी और भूखी ही मर जाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है बुलाता हूँ। फिर वो ली माई को कॉल करता है और कहता है ग्रैंडमा तुमको देखना चाहती हैं। तो वो कहती है मैं नहीं आ पाऊंगी। तो वो कहता है आ जाओ, क्योंकि ग्रैंडमा कह रही हैं कि अगर वो तुम्हें नहीं देखेंगी तो खाना नहीं खाएंगी। तो वो कहती है ठीक है आती हूँ। फिर ली में फ्लावर्स लेके आती है तो ग्रैंडमा कहती हैं आओ बैठो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो वो कहती है ग्रैंडमा आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरे और सॉन्ग यन के बीच वैसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती हैं पर मैं तो मानती हूँ, क्योंकि तुमको जब मैंने पहली बार देखा था तो तब से तुमको अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानती हूँ। तो लीमा कहती है ग्रैंडमा मुझे आज काम है, आप अच्छे से खाना पीना खाइएगा, मैं फिर किसी और दिन आऊंगी। तो ग्रैंडमा कहती हैं ठीक है जाओ, पर आना जरूर। फिर बाहर आके लीमा सॉन्ग यन से कहती है ग्रैंडमा क्या बोल रही थी, तुमने उनको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? तो वो कहता है मैंने बहुत समझाया, पर वो जब कोई बात माइंड में बैठा लेती हैं तो फिर किसी की भी नहीं सुनती हैं। और लीमा के करीब जाते हुए कहता है सुनो। तो लीमा कहती है मिस्टर सॉन्ग यन तुमने क्या बोला था कि हमारे बीच बस पास्ट में एक छोटा सा एपिसोड था जो खत्म हो चुका है, तो साइड हटो मुझे जाना है। फिर इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली में चैंग को पढ़ा रही होती है। तभी वांग यू का कोई दोस्त कॉल करता है और कहता है वांग यू बहुत ज्यादा ड्रंक है, इसीलिए सॉन्ग यन के क्लब में आके उसको पिकअप कर ले जाओ। तो वो कहती है ठीक है आती हूँ। फिर जब वो क्लब जाती है तो सॉन्ग यन कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी ड्रंक हुआ वांग यू आता है और कहता है ये मुझे पिकअप करने आई है। तो ली में वांग यू को अपने कंधे के सहारे ले जाने लगती है। तो सॉन्ग यन का दोस्त कहता है ली में को तुम कितना भी कोशिश कर लो वांग यू को खुश करने की, पर वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, बल्कि मेरा दोस्त सॉन्ग यन ही साथ देगा तुम्हारा। तो सॉन्ग यन दोस्त को एक लात मारता है और वांग यू कहता है ये मेरी सेक्रेटरी है, इसीलिए ज्यादा मत बोलो और चलो ली में यहाँ से। तो ली में वहां से जाने लगती है। तो सॉन्ग यन वांग यू की उंगली तोड़ देता है। वो कहता है ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है दोबारा ऐसा मत करना, नहीं तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर अपने दोस्तों से कहता है वांग यू को हॉस्पिटल ले जाओ। तो दोस्त लोग लेके चले जाते हैं। तो ली में सॉन्ग यन से कहती है ये क्या कर रहे थे तुम? तो वो पकड़ के दीवार में चिपका के जबरदस्ती किस करता है। तो ली में उसको धक्का देती है और कहती है पगला गए हो क्या तुम? तो वो कहता है हाँ मैं क्रेजी हो गया हूँ, क्योंकि मैं दिन रात बस तुम्हारा ख्वाब देखता हूँ। तो वो कहती है पर पहले तो तुमने बोला था कि हमारा पास्ट एक एपिसोड है जो खत्म हो गया, तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है तुम हमेशा रिच मैन से शादी करना चाहती थी ना, और वांग यू जिसको तुम लाइक करती हो वो ना तुमसे शादी करेगा ना वो मुझसे रिच है। ली में चलो ना फिर से एक हो जाते हैं। तो ली में कहती है मेरी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है,
मैं ना वांग यू और ना तुम्हारे काबिल हूँ। फिर इतना कहकर वहां से चली जाती है। तभी सॉन्ग येन के पास एक लड़की का कॉल आता है जो कहती है, मैं वापस आ गई हूँ। इधर ली मैं कार में बैठ के बहुत रोती है। फिर वांग यू के पास जाके पूछती है, आपका हैंड कैसा है? तो वो उससे पूछता है, तुम्हारा सॉन्ग येन के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो वो कहती है, मैंने बताया था कि मैं और वो पास्ट में दोस्त थे। तो वो कहता है, फिर चैंग कैसे पैदा हुआ? तो वो उसको पानी देती है और कहती है, सॉरी, मेरी वजह से आप हर्ट हुए। तो वो कहता है, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मुझसे शादी कर लो। तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, दोबारा से ऐसा मजाक मत कीजिएगा और मैं बाहर हूँ, आपको कोई काम हो तो कॉल कर दीजिएगा। फिर जैसे ही बाहर आती है, एक एम्प्लॉय कहती है, ये लो फाइल, सॉन्ग येन को दे आओ क्योंकि ये चेयरमैन का ऑर्डर है। तो वो फाइल सॉन्ग येन को देने जाती है, जहाँ पे एक लड़की जो कि सॉन्ग येन के साथ जा रही होती है, तो उसको देख के कुछ लोग बातें करती हैं। ये मैडम गुआन है जो अब्रॉड गई थी पढ़ने के लिए, और हमने सुना है कि ये बॉस सॉन्ग येन की फर्स्ट लव भी हैं, क्योंकि इनके अब्रॉड जाने के बाद सॉन्ग येन ने किसी लड़की के साथ डेट नहीं की। यहाँ तक उनकी ग्रैंडमा ने उनके लिए ब्लाइंड डेट भी फिक्स की, पर बॉस सॉन्ग येन ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। ये बात सुन के ली माए बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर वो सॉन्ग येन के सेक्रेटरी को फाइल्स देके वहां से चली जाती है। इधर सॉन्ग येन से गुआन कहती है, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी कॉल करके बताता है, मैडम लीमाएं आई थी और कुछ फाइल्स देके चली गई हैं। तो वो कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। तो गुआन कहती है, क्या हुआ? तो वो कहता है, मुझे कुछ काम है, हम बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वहां से वो लीमाए के पास आता है और कहता है, तुम फाइल्स मुझे क्यों नहीं दी हो? तो वो कहती है, तुम नहीं थे तो मैं तुम्हारे सेक्रेटरी को दे दी हूँ। तो वो कहता है, तुमको किसने कहा कि मैं वहां नहीं था? तो वो कहती है, मैंने तुमको जाते हुए देखा था। तो वो कहता है, फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तो वो कुछ नहीं बोलती है। तो वो कहता है, लीमाए मैंने उस रात जो कहा तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? चलो ना साथ हो जाते हैं। तो वो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, ऐसा इसीलिए ना क्योंकि तुम वांग यू को प्यार करती हो। तो वो कहती है, उसका मेरे से कुछ नहीं लेना देना है। तो वो कहता है, फिर क्या बात है? तो वो कहती है, तुम्हारी फर्स्ट लव आ गई है, उसके पास जाओ ना। तो वो कहता है, किसने कहा कि वो मेरी फर्स्ट लव है, और क्या तुम जेलस हो? तो वो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, फिर गुस्सा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो गुस्सा न करूं। तो वो कहता है, तुम तो पहले बोल रही थी कि तुम रिच मैन से शादी करोगी, तो अब मैं रिच हो गया हूँ तो फिर तुम क्यों दुखी हो? तो वो कहती है, हटो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो वो उसको रोकता है। तो वो कहती है, वो तुम थे जो मेरा टेस्ट ले रहे थे, वो तुम थे जो मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सच नहीं बताए थे, और फिर आज मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो कहता है, हाँ मैंने झूठ बोला था, पर सॉरी यार, क्योंकि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसी पर्सन हो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ रहो। तो लीमाए कहती है, यहाँ से चले जाओ, दोबारा मेरे सामने मत आना। और अंदर से चैंग सुन रहा होता है, वो लीमाए से सच में डैड के साथ नहीं रहोगे? तो वो कहती है, मॉम को टाइम दो, फिर मॉम डैड को सब बता देगी कि उसका छोटा बेटा चैंग भी है, तो वो चैंग को बहुत प्यार करेंगे। पर अभी मॉम और डैड का रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चैंग कहता है, ठीक है मॉमी। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन जी लीमाए को ऑफिस बुलाते हैं, तो वो जाती है जहाँ सॉन्ग येन होता है। तो चेयरमैन जी कहते हैं, लीमाए इनको सारा कंपनी दिखा दो। तो वो सॉन्ग येन को कंपनी का कोना कोना दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो सॉन्ग येन कहता है, मुझे प्यास लगी है। तो वो कहती है, क्या पियोगे? तो वो कहता है, कुछ भी पिला दो। तो वो टी लाती है, फिर दोनों पीते हैं। तो लीमाए की टी गिर जाती है, तो वो साफ करने लग जाता है। तो वो कहती है, ये सब क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं अपनी वाइफ की हेल्प। तो वो कहती है, एक बात बताओ, अगर तुमको पता चले कि कोई वुमन तुम्हारे बच्चे की मॉम है तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? तो वो कहता है, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं बस तुमको अपना बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती है, पता है चैंग, तभी ग्रैंडमा कॉल करती हैं और कहती हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर ले आओ। तो सॉन्ग येन लीमाए का हाथ पकड़ के कहता है, चलो ग्रैंडमा तुम्हें बुला रही हैं। फिर घर ले जाता है तो वो कहती है, अब तो हाथ छोड़ दो। तो वो कहता है, नहीं, मुझे डर है कि कहीं चली जाओ तुम। तभी ग्रैंडमा आ जाती हैं तो लीमाए हाथ दूर हटा लेती है। तो ग्रैंडमा कहती हैं, तुम दोनों अभी हाथ पकड़े थे मुझे देखते ही, क्यों हटा लिए? तो सॉन्ग येन कहता है, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ लेके आया हूँ, तो खाना रेडी है ना? तो वो कहती है, क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? पर ग्रैंडमा लीमाए का हाथ पकड़ के अंदर बुला लेती हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों खाना खाते हैं तो लीमाए कहती है, ग्रैंडमा एक कॉल अटेंड करना है। फिर उसके जाते ही ग्रैंडमा सॉन्ग येन से कहती है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो किसी दिन मैं सो गई तो फिर मैं तुम लोगों की शादी भी नहीं देख पाऊंगी और ना अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को गोद में ले पाऊंगी। तो वो कहता है, ग्रैंडमा आप बहुत जियोगे और आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही आप अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को गोद में ले पाओगे। तभी लीमाए आती है और कहती है, ग्रैंडमा मेरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो बॉस मुझे बुला रहे हैं। तो ग्रैंडमा कहती है, ठीक है सॉन्ग येन, तुमको छोड़ देगा? तो वो कहती है, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। तो ग्रैंडमा कहती है, वो अपनी वाइफ को छोड़ने जाएगा तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम? और सॉन्ग येन भी लीमाए के कंधों में हाथ रख के कहता है, हाँ चलो वाइफ। फिर रास्ते में लीमाए कहती है, ग्रैंडमा हमारे रिलेशनशिप को लेके बहुत उल्टा सीधा सोचती हैं और तुम भी एक्सप्लेन नहीं करते हो।
तो वो कहता है क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ जो ग्रैंड माँ। और क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी क्योंकि बहुत से लोग मरते जा रहे हैं? तो वो कहती है उन्हीं को बना लो, मुझे नहीं बनना है क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है जो तुम्हारे ऊपर खर्च करूं। तो वो कहता है मतलब तुम मानती हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तो वो उसके तरफ घूर के देखती है। तो वो कहता है अरे बाबा है, दिमाग बहुत है। नेक्स्ट सीन में ली मै वांग यू के पास आती है तो वो पूछता है तुमको सॉन्ग छोड़ने आया था? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है उसके साथ जाओगे भी तुम? और मैं ऐसा इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे कंपनी की एम्प्लॉय हो तो मुझे चिंता है, पर फिर भी तुम उसके साथ काम करना चाहती हो तो करो, मैं रोकूंगा नहीं। तो ली मै कहती है जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आपने मुझे सहारा दिया था, तो जब तक मैं और ये कंपनी है मैं यहीं काम करूंगी। तो वो कहता है थैंक यू। तो वो कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने। फिर वो बाहर आती है तो उसका ब्रदर जेंग उसको कॉल करके कहता है मैं कल आ रहा हूँ क्योंकि मैं चैंग को मिस कर रहा हूँ, बड़ा हो गया होगा ना वो। तो ली मै कहती है हाँ ब्रदर। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग येन ली मै के घर में होता है तो ली मै का ब्रदर जेंग जब आता है तो डोर सॉन्ग येन खोलता है। तो जेंग सोचता है ली मै के घर में मैन है क्या, उसने न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है क्या? तो जेंग कहता है मैं ली मै का हाफ ब्रदर, सेम मॉम का ही। और तुम कौन हो, ली मै के बॉयफ्रेंड हो क्या? तो वो कहता है नहीं पर जारी है। तो जेंग कहता है अच्छा पर चैंग कहाँ है? तो सॉन्ग येन कहता है वो बाथरूम में है। और मुझे ये बताओ कि चैंग तुम्हारा सरनेम क्यों नहीं यूज करता है? तो जेंग सोचता है ये ऐसा क्यों सोच रहा है कि चैंग मेरा बेटा है, अच्छा लगता है कि ली मै ने इसको झूठ बोला है। ली माई इसको लाइक करती है, इसीलिए सोच रही होगी कि अगर इसको बताएगी कि उसका एक बेटा है तो इनका रिलेशनशिप ना खराब हो। तो जेंग कहता है हाँ वो इसीलिए क्योंकि चैंग जब छोटा था तो मॉम ने बोला था कि वो ली माई का सरनेम यूज करे। तभी चैंग आता है तो सॉन्गयन कहता है दूर क्यों, तुम्हारे रियल डैड आए हैं। तो चैंग सोचता है डैड नहीं अंकल है मेरे। तो जेंग चैंग को अपने पास बुलाता है और सॉन्गयन से कहता है बहुत दिन बाद मुझे देख रहा है इसीलिए थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। तो सॉन्गयन कहता है हाँ पर इस बार तुम इसको अपने साथ ही ले जाना। तो जेंग कहता है मुझे अभी काम है, मैंने बताया है लीमाई को, इसीलिए कुछ दिन और चैंग की ख्याल वो रख लेगी। तभी लीमाई आ जाती है और सॉन्गयन को देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे कुछ काम है, हम बाद में मिलेंगे। फिर वहां से चला जाता है। तो जेंग लीमाई से कहता है तुम दूसरों से ऐसा क्यों कही हो कि चैंग मेरा बेटा है? कितना ऑकवर्ड सीन बन गया था, वो तो मैं समझ गया था इसीलिए सब संभाल लिया। तो लीमाई कहती है सॉरी बिग ब्रदर। तो जेंग कहता है मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ कि चलो घर मॉम से मिल लो। तो वो कहती है मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो जेंग चिल्ला के कहता है 4 साल से तुम घर नहीं गई हो, मॉम एल्डर है, तुमको समझना चाहिए ना। तो चैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है बैड अंकल आपका इस घर में वेलकम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो अंकल वहां से चला जाता है। तो चैंग कहता है मॉम मैं हूँ आपके साथ, अब कोई भी बैड पर्सन आपको परेशान नहीं करेंगे, आप रेस्ट करो, मैं होमवर्क कर लूं। तो ली माई बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के लाती हूँ। नेक्स्ट सीन में ली मई सॉन्गयन को मैसेज करके कहती है क्या तुम कल फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ। तो इधर सॉन्गयन अपने सेक्रेटरी से कहता है जल्दी से मेरी फ्लाइट जियांग सिटी के लिए बुक करो क्योंकि ली मई मेरे साथ डिनर करना चाहती है। तो सॉन्गयन का सेक्रेटरी कहता है बॉस किसी और दिन डिनर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपका बिजनेस मीटिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉन्गयन कहता है ली मई को मैसेज करके मैं नाचेंग आया हूँ बिजनेस ट्रिप में, तो वेट करना, कुछ दिन बाद आऊंगा। तो सेक्रेटरी पूछता है बॉस आप सेक्रेटरी ली मई को बहुत लंबे टाइम से जानते हो क्या? तो सॉन्गयन कहता है हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब कि थी। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस हम पहुंच आए हैं। फिर वो दोनों कार से उतरते हैं तो सामने गुआन खड़ी होती है, जिससे सॉन्गयन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो गुआन कहती है मैं नाचेंग आई थी जॉब सर्च करने पर, मेरे टाइप की जॉब मुझे नहीं मिली है। तो वो कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो वो सॉन्गयन का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे तुम अपने रोंगजेंग ग्रुप में ज्वाइन कर लो। तभी वहां वांग यू भी होता है जो उन दोनों की पिक खींच के ली मई के पास सेंड कर देता है, जिसको देख के ली मई रोने लगती है और मन में सोचती है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी क्योंकि मेरे और सॉन्गयन के बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वांग यू ली मई से पूछता है तुमने वो फोटोज देखी? वो कहती है हाँ। तो वो पूछता है तुम अपसेट नहीं हो? तो वो कहती है मेरा सॉन्गयान के साथ कुछ भी नहीं है, तो वो चाहे जिस लड़की के साथ रहे उससे मुझे क्या, और चैंग मेरा वेट कर रहा है तो मुझे जाना होगा। तो वांग यू उसको रोकता है और केक देते हुए कहता है लो खा लेना, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए नानचंग गया था तो वहां से लाया हूँ। तो वो थैंक यू कह के वहां से चली जाती है। फिर जब घर आती है तो वहां सॉन्गयान भी होता है और ली माई के हाथ में केक देख के कहता है ये वांग यू ने तुमको दिया है? तो वो कहती है तो वो कहता है इस टाइप की चीजें नहीं खाना चाहिए, इसको फेंक दो। तो चैंग कहता है फूड को वेस्ट करने वालों से आंटी बहुत हेट करती हैं। तो ली माई चैंग को कहती है बेटा तुम बाहर जाओ। तो सॉन्गयान ली माई से पूछता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मैंने तुमको बताया है ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ। तो ली माई कहती है पर मैं उसके लिए कभी अग्री नहीं हूँ, तुमको चैंग के साथ खेलना है खेलो, पर तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं होगा। तो सॉन्गयान कहता है इस बार तुम डिसाइड नहीं करोगी कि क्या होना है क्या नहीं,
क्योंकि इस टाइम मैं डिसाइड करूंगा। फिर इतना कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग यू अपने डैड के पास जाता है और पूछता है, डैड क्या हुआ? तो डैड कहते हैं, तुम्हारे और ली माई के बीच क्या चल रहा है? तो वो पहले तो झूठ बोलता है, पर डैड डांटते हुए कहते हैं, मैं ओल्ड हूँ पर ब्लाइंड नहीं। तो वांग यू कहता है, मैं उसको लाइक करता हूँ। तो डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आज तुम इस वुमन को लाइक कर रहे हो, कल को किसी दूसरी को लाइक करोगे, और अगर तुमको दूसरों की विमेन को लाइक करना है तो करो, पर ली माई को छोड़ के, क्योंकि उस वुमन पे सॉन्ग यान की आई है। तो वो कहता है, ली माई सॉन्ग यान की ना वाइफ है ना ही गर्लफ्रेंड, तो मैं उसको क्यों नहीं लाइक कर सकता हूँ? मैं उसको लाइक करता हूँ और मैरी भी करना चाहता हूँ। ये सुन के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ली माई पे सॉन्ग यान की आइज है और वो एक बच्चे की मॉम भी है, तो वो मेरे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती है। तो वांग यू कहता है, डैड? तो डैड कहते हैं, उससे शादी करने का ख्याल भूल जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। नेक्स्ट सीन में वांग यू कहता है, ली माई तुम चैंग को लेकर चलो मेरे साथ डिनर पे। तो वो कहती है, पर आज तो मैं और चैंग मेरी दोस्त के साथ डिनर पे जाएंगे। तो वो कहता है, फिर तुम और चैंग कल चलना, क्योंकि हम फैमिली बनने वाले हैं, तो चैंग के साथ मुझे फेमिलियर होना है। तो ली माई कहती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तो वांग यू कहता है, सॉन्ग यान को मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में गलत फहमी थी, तो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। पर सच बताऊं, मैंने बहुत सोचा, तो मुझे पता चला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसीलिए ली माई मेरे साथ रहो, जिससे पहले फीलिंग्स बिल्ड हो, फिर उसके बाद शादी करेंगे। तो ली माई कहती है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, मैं किसी को भेजती हूँ। तो वो कहता है, मैं ठीक हूँ और सच में मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। तो ली माई कहती है, मुझे और चैंग को कहीं जाना है। इतना कहकर वो चली जाती है और बाहर आकर कहती है, वांग यू ने मुझसे बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो तो सच में क्रेजी है। तभी सॉन्ग यान आ जाता है और कहता है, कौन क्रेजी है? जिससे ली माई डर जाती है। तो वो कहता है, ली माई 5 साल पहले सच में मैंने तुम्हारा टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी। तो वो कहती है, तुम इतना फ्री हो कि डेली मेरे प्लेस आ जाते हो? तो वो कहता है, हाँ। तो वो कहती है, अगर इतना ही फ्री हो तो अपने लिए न्यू लवर सर्च कर लो। तो सॉन्ग यान कहता है, गुआ मेरी फर्स्ट लव नहीं है और ना हम कभी साथ थे। तो वो कुछ कहने जाती है कि सॉन्ग यान उसको किस कर लेता है, तो वो उसको धक्का देके चली जाती है घर, और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ चंग ली माई को देख के कहता है, मॉम। पर जब सॉन्ग यान को देखता है तो चुप हो जाता है। तो सॉन्ग यान कहता है, तुमने आंटी को मॉम क्यों बोला? तो ली माई सोचती है, अब ये क्या एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि सॉन्ग यान ने तो साफ साफ सुन लिया है। पर चंग कहता है, अंकल आपके कान खराब है क्या? मैंने तो आंटी बोला है। तभी ग्वान सॉन्ग यान को कॉल करके कहती है, कहाँ हो? आओ मैं ग्रोसरीज लेके तुम्हारे घर के बाहर हूँ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। तो सॉन्ग यान कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। तो ली माई कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो वो कहता है, अभी नहीं हो पर बन जाओगी। तो वो कहती है, तुम इतना श्योर क्यों हो? तो वो कहता है, क्योंकि तुम किसी दूसरे मैन को नहीं देख रही हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो। तो वो कहती है, हाँ, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले रीजन रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ ग्वान सोचती है, सॉन्ग यान की गर्लफ्रेंड कौन बन रही है? नेक्स्ट सीन में वांग यू सिगरेट पी रहा होता है। तभी ली माई आती है और कहती है, मैं सॉन्ग यान के ऑफिस जा रही हूँ, फ्राइडे को होने वाली मीटिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने। तो वांग यू कहता है, ली माई मैंने उस दिन जो कुछ कहा था वो सिर्फ एक मजाक था। तो ली माई कहती है, पर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्योंकि मैंने बस तुमको बॉस माना है, और अगर हमारे बीच कोई फीलिंग्स हुई तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, जिससे मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। तो सुनते ही वो ली माई से कहता है, यहाँ से चली जाओ। नेक्स्ट सीन में ली माई सॉन्ग यान के पास जाती है और पूछती है, फ्राइडे वाली मीटिंग के लिए मेरी कोई हेल्प चाहिए? पर सॉन्ग यान को देखते हुए मन में सोचती है, 5 साल पहले इसके 8 पैक्स थे क्या? अब भी होंगे। फिर सोचती है, मैं ये क्या सोच रही हूँ? तो सॉन्ग यान पूछता है, क्या सोच के ब्लश कर रही हो? तो वो कहती है, ऑफिस बहुत हॉट है। तो वो कहता है, तो अपना कोट उतार दो। तो वो कहती है, तुमको काम के बारे में कोई बात नहीं करनी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है, क्या करूं, तुमको देखते ही मैं फ्रीज हो जाता हूँ और सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर उसको किस करने जाता है, तो वो उसको घूर के देखती है। तो वो कहता है, अच्छा किस नहीं, हक करूंगा। इधर ऑफिस के बाहर ग्वान होती है, जो सॉन्ग यान के सेक्रेटरी से कहती है, मुझे सॉन्ग यान से मिलना है। तो वो कहता है, नहीं, तुम नहीं मिल सकती हो, क्योंकि वो ली माई के साथ है। तो ग्वान मन में सोचती है, कहीं ली माई ही तो नहीं सॉन्ग यान की गर्लफ्रेंड है। तो वो सेक्रेटरी से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, पर वो उसको वहां से बाहर भेज देता है। इधर ली माई भी सॉन्ग यान को धक्का देके बाहर आ जाती है। तो उसको ग्वान देख के सोचती है, यही वो लड़की है जो सॉन्ग यान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ ग्रैंडमा आती है। तो ग्वान पूछती है, आप यहाँ क्यों आई हो? तो ग्रैंडमा कहती है, मैं यहाँ अपने ग्रैंडसन से मिलने आई हूँ, पर तुम वापस क्यों आ गई? तो ग्वान कहती है, मैं यहाँ काम करती हूँ
तभी ग्रैंडमा ली माए को देख के उसके पास ग्रैंड डॉटर इन लॉ बोलते हुए पहुंच जाती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ मेरे ग्रैंडसन से मिलने आई हो ना? तो ली माए कहती है, ग्रैंडमा मेरा और सॉन्ग येन के बीच कुछ भी नहीं है, तो आप प्लीज मुझे ग्रैंड डॉटर इन लॉ ना कहिए। तो ग्रैंडमा कहती हैं, जरूर मेरे ग्रैंडसन ने तुमको परेशान किया होगा, पर चिंता मत करो, मैं उसको पनिश करूंगी क्योंकि मैं उसकी ग्रैंडमा हूँ, तो वो मेरी बात जरूर मानेगा और तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तो ली माए अपना नंबर दे देती है। तो ग्रैंडमा कहती हैं, अपना वीचैट आईडी भी बता दो, अगर कॉल ना लगा तो मैं मैसेज कर दूंगी। तो वो वीचैट में ग्रैंडमा को ऐड कर लेती है। फिर पूछती है, आप यहाँ सॉन्ग येन से मिलने आई हो? तो ग्रैंडमा कहती हैं, नहीं, मैं तो केक शॉप जा रही थी, चलो मेरे साथ। फिर दोनों चली जाती हैं, पर उनको साथ जाते देख गुआन गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये बुढ़ी उसको ग्रैंड डॉटर इन लॉ बोल रही है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा पूछती हैं, ग्रैंड डॉटर इन लॉ तुम क्या करती हो? तो वो कहती है, मैं जी ग्रुप में काम करती हूँ। तो वो पूछती हैं, तुम्हारा बॉस तुम्हें कैसे ट्रीट करता है? वो कहती है, वांग यू मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि मैं उसको सुचेंग से फॉलो कर रही हूँ। ये सुन के ग्रैंडमा सोचती हैं, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे ग्रैंडसन की गर्लफ्रेंड भी सुचेंग से थी, फिर उनका ब्रेकअप हो गया था। तभी ली माए कहती है, ग्रैंडमा केक शॉप आ गई है। फिर कार से उतर के पूछती है, ग्रैंडमा आप घर कैसे आओगी? तो ग्रैंडमा कहती है, मैं ग्रैंडसन को कॉल कर दूंगी, वो मुझे पिकअप कर लेगा। तो ली माए कहती है, ठीक है ग्रैंडमा, मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा सॉन्ग येन के ऑफिस जाके उसको पीटती हैं और कहती हैं, तुमने बोला था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड लालची थी, इसीलिए तुमने ब्रेकअप किया था, पर ली माए तो उस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है। तो सॉन्ग येन कहता है, आपको कैसे पता कि वो लड़की ली माए है? तो ग्रैंडमा कहती हैं, ली माए भी सुचेंग से बिलोंग करती है। तो सॉन्ग येन कहता है, हाँ ग्रैंडमा, मैं जानता हूँ कि वो ऐसी नहीं है, पर उस वजह से ब्रेकअप नहीं हुआ था, बल्कि उसने मुझसे ब्रेकअप किया तो मैंने किया था। तो वो कहती हैं, अब तो तुम उससे मिल चुके हो तो सब कुछ एक्सप्लेन किया? तो वो कहता है, हाँ किया हूँ। तो ग्रैंडमा कहती हैं, फिर क्या बोली वो? तो सॉन्ग येन कहता है, वो नहीं मान रही है। तो ग्रैंडमा कहती है, जरूर तुमने कुछ किया होगा, जाके सॉरी बोलो। तो वो कहता है, सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता। तो ग्रैंडमा उसका कान पकड़ के कहती है, प्राइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी वाइफ? तो वो कहता है, वाइफ। फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है, एक मीटिंग अरेंज करो और सबको इनवाइट करो। नेक्स्ट सीन में मीटिंग होती है जहाँ पे सॉन्ग येन का सेक्रेटरी ली माए से कहता है, बॉस सॉन्ग येन के लिए कॉफी बना के लाओ। तो ली माए मन में सोचती है, सॉन्ग येन और उसका सेक्रेटरी मुझे ही हमेशा क्यों परेशान करते हैं? तभी वांग यू कहता है, सॉन्ग येन के ऑफिस में स्टाफ नहीं है क्या जो वो मेरी सेक्रेटरी को परेशान कर रहा है? तो सेक्रेटरी सन कहता है पर बिजी हैं, इसीलिए सेक्रेटरी ली माए तुम ले आओ। तो वांग यू फिर कुछ बोलने वाला होता है, पर ली माए रोक देती है और कॉफी लाके सॉन्ग येन को देती है। फिर बिजनेस के बारे में बातें होती हैं तो सॉन्ग येन कहता है, अभी बाद में करना, पहले सब लोग लंच कर लो। नेक्स्ट सीन में ली माए से वांग यू कुछ कहने जाता है कि एक एम्प्लॉय आके कहती है, आपको सॉन्ग येन बुला रहे हैं। तो वांग यू वहां से चला जाता है। तो ली माए एलिवेटर में जाती है, तभी सॉन्ग येन आ जाता है। ली माए तो उसको देखती ही रह जाती है। तो वो कहता है, देख चुकी? तो वो कहती है, तो क्या हुआ, देख ली तो, मैं तो गली के लड़कों को भी देखती हूँ जो हैंडसम होते हैं। तो वो कहता है, वो सब मुझसे ज्यादा हॉट या हैंडसम नहीं है। तो वो कहती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, बहुत से लड़के मैंने देखे हैं जो तुमसे बहुत बेटर और हॉट है। तो वो कहता है, अब से मत देखना। तो वो कहती है, देखूंगी, क्या कर लोगे, मेरी आंखें तो फोड़ नहीं दोगे? तो वो उसको जबरदस्ती कार में बैठा लेता है और कहता है, तुमने मुझे कॉफी पिलाई, मैं तुम्हें लंच करवाऊंगा। तभी उन दोनों को साथ में जाते गुआन देख लेती है। इधर वांग यू सेक्रेटरी सुन से पूछता है, तुम्हारे बॉस सॉन्ग येन को मुझसे काम था क्या? तो वो कहता है, हाँ, पर वो तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम नहीं आए तो वो लंच करने चले गए। तो वांग यू कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो ली माए को कॉल करता है जो सॉन्ग येन के साथ लंच कर रही होती है। उससे वो कहता है, चलो लंच करते हैं। तो सॉन्ग येन फोन ले लेता है और कहता है, वो लंच कर रही है और तुम अभी काम से वो फ्री हैं, फिर भी उसको बुला रहे हो, कभी तो रेस्ट करने दिया करो। इतना कहकर कॉल कट कर देता है, जिससे वांग यू बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर ली माई कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो वो कहता है, तुम उसको क्यों पसंद करती हो, वो एक प्ले बॉय है। तो वो कहती है, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ। तो वो कहता है, फिर मुझे क्यों नहीं करती हो, मैं इतना गुड लुकिंग हूँ। तो वो कहती है, मैं जा रही हूँ और तुम भी चलो अगर मीटिंग फिनिश करनी है तो। फिर ली माए वांग यू के पास आती है और कहती है, क्या बात है जो तुम उस टाइम बोलना चाहते थे? तो वो कहता है, सॉल्व हो गई है। तो वो कहती है, तुमने लंच किया? तो वो कहता है, नहीं। तो वो कहती है, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ। फिर वो कॉफी और पेस्ट्री लेके आ रही होती है। तो रास्ते में सॉन्ग येन पूछता है, ये किसके लिए है? तो वो कहती है, वांग यू के लिए। तो वो कहता है, वहां मेरा खाना सारा छोड़ के आई हो और यहाँ वांग यू को खिला रही हो? तो वो कहती है, क्यों नहीं, वांग यू मेरा बॉस है और मुझे पेमेंट देता है, तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं 3 टाइम उनके खाने पीने का ख्याल रखूं। तो सॉन्ग येन कॉफी पी डालता है और पेस्ट्री अपने सेक्रेटरी सून को देता है।
तो सून भी कहता है, सेक्रेटरी ली माई, मैंने देखा कि तुम्हारे बॉस वांग यू ने तो बहुत सारा लंच ऑर्डर किया था और पूरा फिनिश भी। तो उनकी ऐसी हरकतें देख के ली माई मन में सोचती है, कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, और जल्दी से वहां से चली जाती है और वांग यू के पास आके कहती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो कहता है, तुम मेरे लिए लंच लेने गई थी। तो वो कहती है, तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो कहता है, नहीं। तो वो पूछती है, तुमने लंच कर लिया? तो वो कहता है, नहीं। तो वो गुस्से से कहती है, झूठ क्यों बोले मुझसे, जब तुमने लंच कर लिया था? तभी वहां सब लोग आ जाते हैं और मीटिंग होती है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वांग यू कहता है, ली माई मेरी बात तो सुनो, मैं जोक कर रहा था। पर ली माई गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दो लोग बात करते हैं। प्रेसिडेंट वांग यू अपनी सेक्रेटरी ली माई को लाइक करते हैं और उन्होंने तो उसको कन्फेस भी किया है। मैंने तो ये भी सुना है कि सेक्रेटरी ली माई भी रिच मैन से शादी करना चाहती हैं। उन लोगों की बात सोंग येन सुन के ली माई के घर के बाहर खड़ा होता है और जब ली माई आती है तो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सोंग येन कहता है, क्या वांग यू ने तुम्हें कन्फेस किया है? तो वो कहती है, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है, मुझे सब पता है। उसने अपने डैड से ये भी बोल दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, पर उसके डैड नहीं माने और उसके लिए ब्लाइंड डेट भी फिक्स की है। पर सच बताऊं तो वो कहती है, मुझे चैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। तो वो कहता है, तो तुम मेरे ऑफिस चलो और कोई भी पोजीशन चूज कर लो, और तो और मैं तुम्हारी चैंग दोनों का ख्याल रखूंगा। तो वो कहती है, इतना लाइटली कुछ भी मत बोलो। तो वो कहता है, सच में मैं सीरियस हूँ। तो वो कहती है, मैं अपना डिसीजन खुद लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। नेक्स्ट सीन में चैंग ली माई से कहता है, मॉम आज का वेदर बहुत नाइस है, चलो पिकनिक चलते हैं। तो वो कहती है, ठीक है चलो। फिर वो जैसे ही कार से उतरती हैं, सोंग येन आ जाता है। तो ली माई पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है, तो मैं देखने आ गया हूँ। पर यहीं पे फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ चैंग सोंग येन को बता देता है, मैं और मॉम पिकनिक जा रहे हैं। प्रेजेंट में सोंग येन कहता है, चलो एंजॉय करते हैं। पर तभी ली माई के पैर में मोच आ जाती है। तो वो कहता है, तुम्हें अभी भी मोच आती है क्या? मैं तुम्हें कैरी कर लूं? तो वो कहती है, नहीं। फिर तीनों बैठ के मस्ती करते हैं और चैंग एक दूसरे लड़के के साथ खेलता है। तो उसकी मॉम आ जाती हैं जो ली माई से पूछती हैं, तुम्हारी एज कितनी है? वो कहती है 26। तो वो कहती हैं, तुम बहुत यंग हो, फिर भी इतना बड़ा सन है तुम्हारा। मैं तो 37 की हूँ, पर तुम और तुम्हारा हस्बैंड दोनों बहुत सुंदर हो। तो सोंग येन ली माई को होल्ड करके कहता है, हाँ हम दोनों बहुत सुंदर हैं और तुम्हारा सन भी बहुत हैंडसम है। फिर अपने बेटे से वो आंटी कहती हैं, बेटा अंकल आंटी को बाय करो। तो वो बाय करके चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद ली माई कहती है, सॉरी पर मैं चैंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस वुमेन को तुम्हारे बारे में एक्सप्लेन नहीं की हूँ। तो वो कहता है, कोई बात नहीं है, तुम मेरा यूज करो। पर तुम्हारा ब्रदर और सिस्टर इन लॉ कहाँ है? उनको झगड़ा करना है करें, पर अपने किड को तो इग्नोर ना करें। तो ली माई झूठ बोल देती है, उन्होंने डिवोर्स ले लिया है। तो वो कहता है, पर इतना इरिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए ना। तो ली माई कहती है, चैंग को तुम लाइक करते हो? तो वो कहता है, हाँ। तो वो पूछती है, अगर चैंग तुम्हारा सन हुआ तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? तो सोंग येन सोचता है, इसके कहने का क्या मतलब है? क्या ये मेरा टेस्ट ले रही है? क्योंकि इसने चैंग को अडॉप्ट किया है, तो अगर हम साथ रहने लगेंगे तो चैंग भी हमारे साथ होगा, तो मैं उसको अपने बच्चे के जैसे ख्याल रखूंगा। तो वो ली माई से कहता है, ऑफ कोर्स मैं चैंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो ली माई कहती है, चैंग। तभी सोंग येन को फिर से ग्वान का कॉल आ जाता है, जो कहती है, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, क्योंकि मेरे स्टमक में दर्द हो रहा है। तो वो कहता है, तो डॉक्टर के पास जाओ या अपना एड्रेस बताओ, मैं इमरजेंसी को कॉल करूं। पर वो कॉल कट कर देती है। तो वो कहता है, बताओ क्या बोल रही थी? पर ली माई कुछ नहीं बोलती है। फिर सोंग येन ली माई और चैंग को घर छोड़ देता है और ग्वान के पास आता है, जो पहले फोन चला रही होती है। पर सोंग येन को देख के फोन छिपा के कहती है, तुम आ गए, मुझे तो लगा मैं मरी जाऊंगी। तो वो कहता है, तुम ठीक हो, बस थोड़ा रेस्ट करो, मैं ऑफिस में बात कर लूंगा, वो तुम्हें लीव दे देंगे। तो वो कहती है, नहीं, मैं न्यू एम्प्लॉई हूँ, लीव लूंगी तो लोग गॉसिप करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन का फायदा उठा रही हूँ। तो वो जाने लगता है। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, यहाँ रुको, मुझे कंपनी दो। तो वो कहता है, अपनी बाउंड्रीज मत भूलो। इतना कहकर जाने लगता है तो वो नीचे जमीन में गिर जाती है और कहती है, सोंग येन, मैंने जब से तुमको देखा है तब से मैं तुमको लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर चला जाता है। पर ग्वान बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ली माई वेट करो, क्योंकि सोंग येन की वाइफ सिर्फ मैं ही बनूंगी। नेक्स्ट सीन में ग्वान ली माई के पास जाती है और कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं? तो ली माई कहती है,
हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो क्या ही बात करेंगे। तो ग्वान कहती है, फिर मैं तुमको अपने और सॉन्ग यान के बारे में बता दूं कि हम 3 साल पहले मिले थे। वो आइस सिटी में काम करता था। मुझे नहीं पता था कि वो जाओ फैमिली से है, और एक दिन वो इंजर्ड हो गया था तो मैंने उसकी जान भी बचाई थी। फिर हम दोनों साथ हो गए, पर मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड जाना पड़ा और 2 साल बाद मैं वापस आ गई हूँ। ये सुन के लीमाई बहुत सैड हो जाती है और मन में सोचती है, सॉन्ग यान, तुमने बोला था कि तुम्हारे और ग्वान के बीच कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत बड़े छोटे हो। फिर ग्वान कहती है, तुम तो मैन को जानते हो, इसीलिए मेरे जाने के बाद वो तुम में थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया, पर अब मैं वापस आ गई हूँ तो मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। तो लीमाई कहती है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसको समझा दो कि मुझे परेशान ना करे। इतना कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वांग यू लीमाई को बुलाता है तो वो जाती है और पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो वो कहता है, उस दिन मीटिंग के टाइम तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी तो मैं सॉरी बोलने आया हूँ। तो वो कहती है, तुम मेरे बॉस हो, मैं क्यों गुस्सा होंगी? तो वो कहता है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कि तभी एक लड़की आती है जिसका नेम चियान होता है। वो एक ग्लास पानी लीमाई के ऊपर फेंक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग यू को सेड्यूस करने की? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तो वांग यू उसको रोकता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, तुम मुझे हमेशा से बस इस वुमन के लिए रिजेक्ट करते आए हो। तो वांग यू कहता है, मैं चाहे जिसके साथ डेट करूं, तुमको उससे क्या, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो चियान वहां से चली जाती है। तो वांग यू अपना कोट उतार के लीमाई को पहनाता है जबरदस्ती और कहता है, सॉरी, चलो मॉल, मैं तुम्हारे लिए न्यू आउटफिट खरीद देता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, पर तभी सॉन्ग यान आ जाता है और गुस्से से वांग यू का हाथ झटकता है। फिर लीमाई से कहता है, आज के बाद किसी दूसरे मैन के कपड़े मत पहनना, और अपना कोट उतार के पहना देता है। तो लीमाई पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं यहाँ देखने आया था कि दूसरा मैन तुमको साथ फ्लर्ट कैसे करता है। जिससे लीमाई गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो वांग यू कहता है, मैं लीमाई की केयर कर रहा था तो तुमको दिक्कत क्यों होती है? तो सॉन्ग यान कहता है, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो हंसता है और कहता है, लीमाई सारा दिन मेरे साथ रहती है और उसने मुझे बोला है कि वो सिंगल है तो उसके साथ कोई भी डेट कर सकता है। तो सॉन्ग यान कहता है, मैं ये बात तुम्हारे डैड को बताऊं क्या? क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो, या तुम अपने फैमिली को चूज करो या फिर लीमाई को। तो वो कहता है, तुम इतने केपेबल हो तो ये डर्टी ट्रिक्स ना आजमाओ। तो सॉन्ग यान कहता है, देख भाई, मैं लीमाई से शादी करने वाला हूँ तो उससे दूर रहना। तो वांग यू कहता है, लीमाई को मैं और वो मुझे अच्छे से जानती है, यहाँ तक कि उसके बारे में ऐसे कई सीक्रेट हैं जो उसने मुझे बताया है। तो सॉन्ग यान उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो लीमाई आके उनका झगड़ा रोकती है। फिर सॉन्ग यान लीमाई को कार में बैठाता है और कहता है, ऐसा क्या सीक्रेट है जो तुमने वांग यू को बताया है और मुझे नहीं? तो वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तो वो कहता है, गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? तो वो कहती है, तुम्हारी ग्वान गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में कंपनी में सब लोग जानते हैं। तो वो लीमाई को कंपनी में लेकर आता है, जहाँ ग्वान सॉन्ग यान से कहती है, क्या हुआ? तो वो उससे पूछता है, तुमने लीमाई से क्या बोला है? तो वो कहती है, तुम इतने लोगों के सामने क्या बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? तो वो कहता है, हाँ बचाई थी, पर तुम ऐसे मुझे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकती हो, और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं एचआर से बोल देता हूँ कि तुम्हें जॉब से निकाल दे। तो वो तुरंत कहती है, लीमाई सॉरी, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो सॉन्ग यान लीमाई से कहता है, सुन लिया ना तुमने, मेरे और गुआन के बीच कुछ भी नहीं है और ये मेरी व्हाइट मूनलाइट नहीं है। पर लीमाई उसका कोट दे के वहां से चली जाती है और गुआन भी गुस्सा होके वहां से बाहर आती है। फिर किसी को कॉल करके कहती है, लीमाई की सारी डिटेल्स निकाल कर मुझे दो। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कहीं जा रही होती हैं, तो उनके पास गुआन जाके कहती है, मुझे आपसे बात करनी है। तो वो कहती हैं, पर मुझे तुमसे नहीं करनी, यहाँ से दफा हो जाओ। तो गुआन कहती है, लीमाई किसी वाइल्ड मैन की प्रेग्नेंट थी। तो ग्रैंडमा कहती हैं, क्या बकवास कर रही हो? तो वो ग्रैंडमा को चंग की पिक और लीमाई जब सुचंग में चंग को जन्म दी थी उसका सारा रिकॉर्ड दिखाती है। तो ग्रैंडमा चंग की पिक देख के याद कर लेती हैं, जब मैं बेहोश हो गई थी तो उस टाइम चंग लीमाई के साथ था। तो ग्रैंडमा कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस चाइल्ड का डैड कौन है? तो गुआन कहती है, ग्रैंडमा कोई गली का मैन होगा, क्योंकि लीमाई बहुत डर्टी गर्ल है। आप सॉन्ग यान को समझाइएगा कि वो उसके लायक नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती हैं, ठीक है, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। फिर वहां से चली जाती हैं। तो उनको जाते देख गुआन कहती है, लीमाई तुम वेट करो, क्योंकि अब ग्रैंडमा तुमको छोड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा चंग के स्कूल जाती हैं और टीचर से कहती हैं, मैं चंग को लेने आई हूँ, उसको बुला दो, मैं उसकी ग्रेट ग्रैंडमा हूँ। तो टीचर कहती हैं, सॉरी, हम ऐसा नहीं भेज सकते। तो ग्रैंडमा कहती हैं, कोई बात नहीं, पर चंग की मॉम को मन बताइएगा। तो टीचर कहती हैं, ठीक है। फिर टीचर के जाने के बाद ग्रैंडमा से बॉडीगार्ड पूछता है, आप ये क्या कर रही हो? तो ग्रैंडमा कहती हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा 4 साल का ग्रेट ग्रैंडसन है। तभी लीमाई आ जाती है। तो ग्रैंडमा बॉडीगार्ड कार में बैठ जाते हैं और देखते हैं कि टीचर लीमाई से बताती है, एक ओल्ड लेडी आई थी, वो बोली वो चंग की ग्रेट ग्रैंडमा है।
तो लीमाए सोचती है वो सॉन्ग यान की ग्रैंडमा होंगी लगता है। उनको चंग की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। तो क्या उन्होंने सॉन्ग यान को बता दिया है? नहीं नहीं, अगर सॉन्ग यान को पता होता तो वो मेरे पास आता। पर ग्रैंडमा ने सॉन्ग यान को अभी तक बताया क्यों नहीं है? तो टीचर कहती हैं क्या वो सच में चंग की ग्रेट ग्रैंडमा है? तो लीमाए कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन में लीमाए के घर सॉन्ग यान आता है तो डोर चंग ओपन करता है। तो सॉन्ग यान उससे पूछता है बेटा तुम्हारी आंटी कहाँ है? तो चंग कहता है वो खाना बना रही हैं। तो वो कहता है अच्छा जाओ बेटा तुम खेलो। फिर वो लीमाए के पास जाता है। तभी सब्जी काटते वक्त लीमाए को लग जाती है। तो सॉन्ग यान बैंडेज लगाता है। तो लीमाए पूछती है ग्रैंडमा ने तुम्हें कुछ बताया है क्या? तो वो कहता है क्या? तो वो कहती है कुछ नहीं। तो वो कहता है तुम रेस्ट करो मैं कुकिंग करता हूँ। तो वो कहती है तुम जाओ कंपनी संभालो, यहाँ मेरे इंग्रेडिएंट्स ना खराब करो। पर सॉन्ग यान जबरदस्ती खाना बना के दोनों को सर्व करता है। तभी उसको किसी का कॉल आता है जल्दी आ जाओ, गुआन यहाँ सीन खड़ा कर रही है। तो वो कहता है ठीक है और कॉल कट करके कहता है क्या हुआ खाओ। पर लीमाए और चंग खाना को देख के कहते हैं क्या इसको हमें खाना चाहिए, क्योंकि खाना जला हुआ था। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग यान कंपनी जाता है जहाँ ग्रैंडमा गुस्से से बैठी होती है। तो वो कहता है ग्रैंडमा आज आप इतना हीट क्यों? तो ग्रैंडमा उसको पीटने लगती है और कहती हैं बड़े गुस्सा हो तो ऐसा बोलते हैं। तो वो कहता है सॉरी पर आप गुस्सा क्यों? तो वो कहती हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से शादी करो जल्दी। तो वो कहता है पर ग्रैंडमा मैं फोर्सफुली शादी थोड़ी ना कर सकता हूँ। तभी बाहर सेक्रेटरी सन से गुआन कहती है मुझे सॉन्ग यान से मिलना है, उसने मुझे ट्रांसफर कैसे कर दिया? तो सन कहता है आप उनसे नहीं मिल सकती हैं और आपने उनकी जान बचाई थी, इसीलिए आपका दूसरे कंपनी में ट्रांसफर किया, नहीं तो फायर कर देते। पर फिर भी वो जिद करती है। तो सेक्रेटरी सन बॉडीगार्ड बुला के गुआन को कंपनी से बाहर निकलवा देता है। इधर ग्रैंडमा कहती हैं अब ये लड़की कंपनी में दिखनी नहीं चाहिए। तो वो कहता है हाँ ग्रैंडमा डोंट वरी, मेरे दिल में सिर्फ लीमा है। दूसरी तरफ गुआन गुस्सा हो जाती है। तो वो किसी को कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए जूसी न्यूज लाई हूँ, कल इसको एक्सपोज कर दो। नेक्स्ट सीन में लीमा सो रही होती है तो उसको कोई कॉल करता है और कहता है न्यूज देखो। वो न्यूज देखती है तो उसमें उसकी प्रेग्नेंट वाली फोटो वायरल हो गई होती है और बहुत लोग उसको बुरा भला बोल रहे होते हैं। इधर सॉन्ग यान को भी कोई कॉल करके कहता है भाई चैंग लीमाए के ब्रदर का बेटा नहीं बल्कि उसी का बेटा है। तो सॉन्ग यान कहता है किसी ने मेरी वाइफ के खिलाफ रूमर्स फैलाई होगी, मैं अभी सेक्रेटरी सन से बात करके सब ठीक करवाता हूँ। तो वो मैन कहता है नहीं ये रियल है, क्योंकि पिक देखो लीमाए की उसकी बैली रियल है। तो ये सुन के सॉन्ग यान वांग यू और चैंग की बात याद करता है। फिर दौड़ के लीमाए के घर आता है और कहता है लीमाए डोर खोलो। तो चैंग कहता है मॉम आज अंकल इतना एंग्री क्यों है? तो वो कहती है जाओ डोर खोल दो। तो चैंग डोर खोलता और कहता है अंकल। तो सॉन्ग यान कहता है अब भी मुझे अंकल बोल रहे हो, डैड बोलो, और तुम भी अपनी मॉम के साथ मिलके मेरे साथ गेम खेल रहे थे। तो चैंग सोचता है लगता है इनको पता चल गया है। तो वो कहता है डैड। तो सॉन्ग यान कहता है तुमसे तो मैं बाद में डील करूंगा। फिर वो लीमाए का हाथ पकड़ के रूम में लाता है, जिनको देख चैंग कहता है डैड तो हाथ सच में एमरी लग रहे हैं, कहीं मॉम डेंजर में तो नहीं है? पर सॉन्ग यान लीमाए से पूछता है चैंग मेरा बेटा है राइट? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहती है कैसे बताती, क्योंकि 5 सालों तक तुमको ढूंढना मुश्किल था। तो वो कहता है सॉरी, फिर उसको हक कर लेता है। तो लीमाए कहती है तुम चैंग के साथ खेल सकते हो पर उसको मुझसे मत छीनना। तो वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो कहती है जो तुम समझ रहे हो। तो वो कहता है लीमाए हमारा बेटा चैंग है, फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी? 5 साल पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था और मेरे सन को भी मुझसे छुपा के रखा, और आज तुम कह रही हो कि। तभी लीमाए कुछ बोलने वाली होती है तो सॉन्ग यान उसको किस करता और कहता है अब मत कहना कि ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर आते हैं जहाँ चैंग और ग्रैंडमा बैठे होते हैं। चैंग कहता है मॉम आपके लिप क्यों रेड है? जिससे लीमाई शर्मा जाती है। फिर सॉन्ग यान कहता है ग्रैंडमा देखिए ये आपका ग्रेट ग्रैंडसन चैंग है। तो ग्रैंडमा कहती हैं तुम मुझे मत बताओ, क्योंकि मैं ये बहुत पहले ही जान गई थी। तो वो पूछता है आपको कैसे पता? तो ग्रैंडमा कहती हैं हमें गुआन को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के बारे में इन्वेस्टिगेट ना करती तो मुझे मेरा लिटिल ग्रेट ग्रैंडसन ना मिलता। फिर वो लीमाए का हाथ पकड़ के कहती हैं तुमको बहुत परेशानी उठाना पड़ा ना, आओ बैठो। तभी सॉन्ग यान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है लीमाए के बारे में जो न्यूज फैली है सब हैंडल करो, और हाँ गुआन को ट्रांसफर मत करना, उसको डायरेक्ट फायर कर दो। तो सेक्रेटरी सन कहता है ठीक है बॉस। फिर वो ग्रैंडमा और लीमाई की बात सुनता है जहाँ लीमाई पूछती है ग्रैंडमा जब आपको सब पता था तो आपने सॉन्ग यान को बताया क्यों नहीं? तो वो कहती हैं मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट की, क्योंकि उसने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुमने ये सच छुपाया था, तो मैं उसको कैसे बताती? तो वो कहती है ग्रैंडमा मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ,
पर हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। तो ग्रैंडमा कहती हैं, डोंट वरी, अगर तुमको उससे शादी नहीं करनी है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी सन गुआन के पास जाता है और कहता है, कंपनी से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हें फायर कर दिया गया है। तो वो कहती है, ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं सॉन्ग येन को बता दूंगी। तो वो कहता है, बॉस का ये ऑर्डर है। ये सुन के गुआन शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, सॉन्ग येन मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग येन सीनियर से मिलता है। तो वो कहती हैं, तुम बहुत सही इंसान के पास आए हो, क्योंकि मुझे ली माई के बारे में सब कुछ पता है, पर तुमने जो उसके साथ किया वो तो तुमको पता होगा ना। तो वो कहता है, हाँ पता है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। तो सीनियर कहती है, तुम कैसे इंसान हो कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि ली माई कैसी लड़की है। पता है 5 साल से वो तुमको ढूंढ रही थी, ये बताने के लिए कि वो चैंग की प्रेग्नेंट है, पर तुम उससे बिना एक वर्ड बोले ही गायब थे। और तुमको पता है, जब उसने चैन को जन्म दिया तो उसके पास पैसे नहीं थे, फिर उसने कमाना स्टार्ट किया। तो वो कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि मैंने उसकी इंसल्ट बहुत की है। फिर सॉन्ग येन सीनियर को थैंक यू बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग येन ऑफिस में बैठा होता है तो सेक्रेटरी सन आके बताता है, मैंने गुआन को फायर कर दिया है और ये वो फाइल्स हैं जिसमें ली माई की सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि गुआन ने निकाली थी। उस फाइल को देख के सॉन्ग येन अपने आप से कहता है, मैं कितना बैड मैन हूँ, मैंने ली माई के साथ बहुत बुरा किया था। फिर वो बार में जाता है और अपने 2 दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है, जो कहते हैं, इतना सैड मत हो, वो भी एक वुमन के लिए। अगर तुझे ली माई जैसी वुमन पसंद है तो हम तेरे लिए दूसरी वुमन ढूंढ देंगे, और उसने तुझे सैड किया है तो हम उस वुमन को सबक सिखाएं क्या। तो सॉन्ग येन कहता है, तुम लोग होते कौन हो ली माई को सिखाने वाले। तो दोनों दोस्त कहते हैं, भाई उस वुमन ने दूसरे मैन का बेबी पैदा किया है, फिर भी तुम उसी की साइड ले रहे हो। तो सॉन्ग येन कहता है, चैन मेरा बेटा है। तो दोनों दोस्त कहते हैं, क्या सच में। तो वो कहता है, हाँ। तो दोनों दोस्त कहते हैं, फिर तो ली माई को बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, और अब तुमने क्या सोचा है। तो सॉन्ग येन कहता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसको एक होम देना चाहता हूँ, पर वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती है। तो दोनों दोस्त कहते हैं, 5 साल पहले उसने तुमसे ब्रेकअप इसीलिए किया था क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, पर आज तो वो तुम्हारा स्टेटस जानती है, तो शादी क्यों नहीं कर रही है। तो दूसरा दोस्त कहता है, जरूर इसको गर्ल को पटाना नहीं आता है, हम तुम्हें सिखाएंगे कि लड़की को कैसे मनाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा सॉन्ग यान को कॉल करती हैं और कहती हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और ग्रेट ग्रैंडसन चैंग एक छोटे से घर में रहते हैं और तुम इतने बड़े विला में रहते हो, तुमको रात को नींद आ जाती है। तो वो कहता है, ग्रैंडमा डोंट वरी, मैं अरेंज करवाता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती हैं, हाँ, और अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर कॉल कट होने के बाद सॉन्ग यान सेक्रेटरी से कहता है, एक विला का अरेंजमेंट करो। तो वो कहता है, ठीक है बॉस। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी सन ली मै के पास आता है और कहता है, ये विला की प्रॉपर्टी है जो कि बॉस ने तुमको देने को कहा है। फिर वो वहां से चला जाता है। तो गुआन आती है और कहती है, तुम किसी दूसरे मैन की प्रेग्नेंट हो फिर भी सॉन्ग यान ने माइंड नहीं किया, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तभी ली मै उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम एक मैन को संभाल नहीं सकती हो तो मेरे पास क्यों आती हो, जाओ अपने सॉन्ग यान के पास। तो गुआन कहती है, ली मैं आखिर तुमने अपना रियल फेस दिखाई दिया। मुझे पता था कि तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, पर मैं सॉन्ग यान की सेवियर हूँ, मैं उसको सब बता दूंगी और देखना वो जरूर मेरा विश्वास भी करेगा। तभी वो विल्ला की प्रॉपर्टी भी ली मैं से छीन के देखती और कहती है, इतना बड़ा विल्ला तुम्हारा कैसे, जरूर सॉन्ग यान ने तुमको दिया होगा और तुमने उससे मांगा होगा, कितनी शेमलेस हो तुम। तो ली मैं उसको फिर थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरा और सॉन्ग यान का कोई भी रिश्ता नहीं है, पता नहीं फिर भी तुम क्यों मुझसे हेट करती हो। तभी वहां चैंग आ जाता है और पूछता है, मॉम इन आंटी को क्या हो गया है, इनका फेस रेड क्यों है। तो ली मैं कहती है, कुछ नहीं, चलो हम घर चले। और जैसे ही वो दोनों कार में बैठने वाले होते हैं वैसे ही गुआन अपने बैग से चाकू निकाल के कहती है, ली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो ली मैं पर वार करती है, पर तभी सॉन्ग यान आके गुआन का हाथ पकड़ लेता है, पर उसके हाथ में चोट लग जाती है। ली मैं पूछती है, तुम ठीक हो ना। और चैंग भी कहता है, डैड आपके हाथ में तो चोट लग गई। तभी गुआन कहती है, सॉन्ग यान जो तुम देख रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो मेरा फेस सूजा है क्योंकि ली मैंने मुझे पहले थप्पड़ मारा था। तो सॉन्ग यान कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मेरी जान बचाई थी पर तुमने ली मैं के बारे में रूमर्स फैलाया, फिर आज उसको मारने की कोशिश की। तो गुआन कहती है, और तुम उसको हमेशा क्यों चूज करते हो जबकि उसका किसी और का सन है। तो सॉन्ग यान कहता है,
चैंग किसी और का नहीं बल्कि मेरा बेटा है। ये सुन के ग्वान शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये इम्पॉसिबल है। तो सॉन्ग यान कहता है अब जो भी कहना है तो जाओ डार्क रूम में कहना। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो ग्वान से कहती है हमने सुना है कि तुमने यहाँ पे किसी को जान से मारने की कोशिश की है, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। फिर ग्वान को पुलिस ले जाती है तो चैंग कहता है डैड आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है। तो ली मै कहती है चलो घर। फिर घर जाके ली मै सॉन्ग यान के हाथ में पट्टी बांधती है और कहती है फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल मत करना। तो सॉन्ग यान कहता है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना तो नॉर्मल है ना वाइफ। तो ली मै कहती है जो मैंने कहा था तुमसे पहले वो मैंने सीरियसली कहा था। फिर वो विल्ला की प्रॉपर्टी की फाइल सॉन्ग यान को देती है और कहती है मैं और चैंग बहुत अच्छे से रहते हैं तो हमको न्यू घर की नीड नहीं है, तो अपना ये विल्ला की प्रॉपर्टी की फाइल्स ले जाओ। तो वो ली माए को किस करने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी और मेरा विश्वास करो मैं तुम्हारा और चैंग का बहुत ख्याल रखूंगा। फिर रिंग निकालता है और पूछता है क्या मेरे साथ रहोगी। तो ली माई पास्ट की सारी चीजें सोचती है कैसे ये मेरा और चैंग का केयर किया था, तो वो हाँ कर देती है। ये सुन के सॉन्ग यन बहुत खुश हो जाता है और ली माई को रिंग पहना के हक कर लेता है। फिर कहता है ली माई आई लव यू, चाहे 5 साल पहले या आज या फिर फ्यूचर। तो ली माई भी कहती है आई लव यू टू। तभी चैंग भी दोनों को हक कर लेता है और कहता है मॉम डैड आई लव यू बोथ टू। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।